खैरियत तो है? क्यों आई हो? तुम्हारे बाबा से बात करने आई थी, उनसे शाम की तकरीब का पता चला। तो उससे तुम्हें क्या है? ये तकरीब दिलान के लिए है। अगर तुम्हारे बाबा ना बताते तो मुझे खबर ही ना होती। ये सब क्या है? ये किस तरह के सवाल कर रही हो तुम? तुम खुद को शादी के खेल में हद से ज्यादा शामिल ना करो। और हाँ दारिया, आइंदा अगर मुझे बताए बगैर गुल को इस खेल में घसीटा या उसके जरिए मुझे कुछ भेजने की कोशिश की तो याद रखना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। मेरे ख्याल से तुम एक अहम बात भूल रहे हो फरहाद। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूं और बहुत जल्द काराबे बनने वाली हूं। खानदानी ज़ियाफत में शरीक होना मेरा हक है। और रही बात गुल की, वो इस घर की मुलाजमा है। अगर मुझे तुम्हें कुछ भिजवाना हो तो उसके जरिए भेजना कोई अनोखी बात नहीं है। मेरा सर दर्द से फटने वाला है। बेहतर यही है कि तुम यहां से चली जाओ। देखो, नहीं चाहता कि शाम को कोई मसला हो। दिलान वैसे ही मुश्किल वक्त से गुजर रही है। डिनर में सिर्फ वही लोग होंगे जिनसे वो मोहब्बत करती है। तुम्हें लगता है कि उस फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी होगा? मुझे नहीं लगता ऐसा। और तुम कब से उस फहरिस्त में शामिल हो गए मिस्टर? मेरा खानदान है। फरहाद, कहीं तुम उन अच्छे लोगों के ग्रोह में शामिल तो नहीं हो गए? मैंने कोई गिरोह नहीं चुना, लेकिन तुम इतनी बुरी हो कि तुम्हारे आसपास खड़ा हुआ हर फर्द अच्छा लगता है। चलो बस, बहुत बातें हो गई। अब तुम यहां से चुपचाप चलती बनो। वो रहा जाने का रास्ता। मैं इस दावत में जरूर आऊंगी फरहाद। बहुत हो गया। जब मैंने कह दिया कि तुम शरीक नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कि तुम शरीक नहीं हो सकती। कोई चाहने वाला ऐसा रवैया नहीं रख सकता। नहीं, दोनों के दरमियान कुछ तो गड़बड़ है। शादी के दिन भी फरहाद दारिया की तरफ नहीं देख रहा था। चलो देखते हैं, सच खुद ही सामने आ जाएगा। तुम मुझसे नफरत करो इसलिए मैंने जो कुछ भी किया वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे मार रहा है। या अल्लाह, जो कुछ मैंने झेला वो बहुत ज्यादा है। मैं थक गई हूँ, टूट गई हूँ। उसके बगैर कैसे? तुमने पुराने बारान को मार दिया है। अब तुम्हारे सामने एक बिल्कुल नया बारान है। माफ करना बेटी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस ख्यालों में गुम थी। मुझे ये मंजर बहुत पसंद है। जब बीमार था मैं और किसी से बात नहीं कर सकता था तो यहां बैठकर कुदरत को देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। उन दिनों मैं जिंदगी को सिर्फ देख सकता था, छू नहीं सकता था। उसका हिस्सा नहीं बन सकता था। जैसे मेरे और जिंदगी के दरमियान एक बड़ी शीशे की दीवार आ गई हो। मैं सिर्फ उधर से तुम सबको देखता था, सोचता था एक दिन जब ठीक हो जाऊंगा तो क्या कुछ करूंगा। मैं उस दिन का इंतजार करता था जब मैं दोबारा अपने बच्चों का बाप बन सकूंगा। उनकी पीठ थपथपाऊंगा और जब वो गिरेंगे तो उनका हाथ थामकर उठाऊंगा कि एक बाप का यही फर्ज होता है बेटे। बच्चा गिरता है, हम उसे उठाते हैं। बच्चा देखता है और हम उसे समझते हैं। बच्चा बुलाता है, हम दौड़कर जाते हैं। औलाद के लिए सब कुछ करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है।
भाभी इस हवेली की सबसे बड़ी खुशनसीबी हैं। उन्होंने हम सबकी जिंदगी बदल दी। अगर वो ना होती तो शायद कभी बाबा सेहतियाब ना हो पाते। देखिएगा, अभी थोड़ी देर में तैयारी शुरू हो जाएगी। आप भाभी को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएं भाई। ऐसे क्या देख रहे हैं भाई? सरप्राइज है आखिर। सब कुछ मुकम्मल होने तक आपको थोड़ा सा संभालना होगा भाई। ये भी आपकी ड्यूटी है। लेकिन तब जैसे मैंने कहा, मैं छू नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, बस सुना ही करता था। सब अपने दिल का हाल मेरे सामने बयान करते थे। शायद तुम्हें यह खुदगर्जी लगे, लेकिन उस वक्त मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि कम से कम मैं किसी काम का महसूस होता था। बारान का, जहान का, तुम्हारा, यहां तक कि पागल फरात के भी दिल का हाल सुनता था। लोगों का मेरे पास आके अपने दिल का हाल बयान करना मुझे अच्छा लगता था। इंसान जब दिल का बोझ हल्का करता है तो सुकून महसूस करता है। जिंदगी इतनी वजनी है कि उसे अकेले उठाना मुमकिन नहीं होता। जी हाँ, मैंने भी आपसे अपने दिल की बहुत सी बातें की। इस खानदान में पहली बार आपकी तरफ से ही अपनाइयत महसूस की। मैं शुक्रगुजार हूं। मेरी प्यारी बेटी, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा। ये मत भूलना कि इस घर में तुम्हारा भी एक बाप है। जब तुम गिर जाओगी तो हाथ थाम कर उठाने वाला, संभालने वाला बाप। बाबा, आपकी दवा का वक्त हो गया है। तुम्हें याद था बेटी? चलें भाई चलें। अब आप लोग भी जाएं ताकि मैं भी अपने काम पर लग सकूं। जाइए भाई। ओह अच्छा, देखो पूरी टीम ही आ गई। मैं कितना खुशनसीब हूं। 2 शेर जैसे बेटे और एक हीरे जैसे बेटी। जब मेरे बच्चे मेरे साथ हों तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं हरा सकती। मेरे बच्चे ही मेरी जीत हैं। आपने ठीक कहा बाबा। चलो चलते हैं, कहाँ चलते हैं? लॉन में वॉक करते हैं थोड़ा। हाँ हाँ जाए ना। वैसे भी मौसम कितना अच्छा है और चलना तो वैसे भी इंसान के लिए मुफीद होता है ना बाबा। बिल्कुल। आप जाएं और लॉन का चक्कर लगा के आए अच्छे से। जाओ बेटा। चलो।